सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी पढ़ रहे हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वाध्याय में। तो आइए रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा की चेतना को अपने हृदय में धारण करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी का टॉपिक है नारी जाति की महत्ता। अनेक स्त्रियां भी परमहंस देव की भक्त थीं। जितनी स्त्रियां आती थीं, उनमें वे बाबू मनमोहन की माता को सबसे उच्च बतलाते थे। जब तक वह सधवा थी, उनके जैसी पति परायण स्त्री देखने में नहीं आती थी। विधवा होने के बाद वह जितने दिन जीवित रही, उनका व्यवहार एक आत्मविस्मृत हो जाने का सा रहा। हाथ की लोहे की चूड़ी और मस्तक का सिंदूर त्याग देने के सिवाय उनमें विधवा का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता था। वह लाल धोती और सोने के कड़े पहना करती थी। इसे देखकर अनेक लोग उल्टी सीधी बातें करते, पर वह इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती थी। एक समय स्त्री धर्म का प्रसंग आने पर परमहंस देव ने कहा, स्त्रियों के लिए एकमात्र उनका पति ही धर्म है। पति में ही शांति, दास्य आदि सब रस वर्तमान है। पति चाहे जीवित हो अथवा देहांत हो गया हो, ऐसा ही भाव सदा रखना चाहिए। मनमोहन की माता ने जो सोने के कड़े पहन रखे हैं, उसका यही कारण है। उनके हृदय के भाव बड़े उच्च और सुंदर हैं। लोगों के कहने या रूढ़ी के कारण कोई अपना मनोभाव नहीं बदल सकता। जिस समय दक्षिणेश्वर में महिला भक्तों का आना जाना होने लगा, उसके कितने ही दिन पहले परमहंस देव की पत्नी शारदा माता वहां आकर रहने लगी थी। वे कभी तो उनको अपने कमरे में आने देते और कभी इनकार कर देते। एक दिन परमहंस देव को ध्यानावस्था में देखकर माताजी ने उनके मन की परीक्षा करने को कहा। बताओ, मैं कौन हूँ? उन्होंने बड़े आनंद के साथ कहा, तुम हमारी माता आनंदमयी हो। यह सुनकर माताजी ने कहा, तुमको ऐसी बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए। परमहंस देव ने उत्तर दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक रूप में माँ आनंदमयी ने इस देह को जन्मा है। एक रूप में माँ आनंदमयी मंदिर में काली बनकर विराजमान है, और एक रूप में माँ आनंदमयी तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करती है। वाह, क्या अद्भुत बात कही है। यह सुनकर आनंद से माताजी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इसके पीछे उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं निकाली। परमहंस देव के पास स्त्रियां हर समय नहीं जा सकती थीं। ऐसे अवसरों पर वे शारदा माता के पास आकर वार्तालाप करती थीं। एक दिन परमहंस देव भोजन करने बैठे तो सामने कितने ही भक्त भी बैठे थे। वहां गृहस्थ धर्म की चर्चा उठने पर उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने विवाह किस लिए किया? मैंने स्त्री का पानी ग्रहण क्यों किया? पहनने के लिए कपड़े का तो मेरे पास ठिकाना नहीं है, तो फिर विवाह कैसा? हाँ, अब समझा। भोजन की थाली में से एक पदार्थ उठाकर इसके लिए विवाह किया है। विवाह ना करता तो ऐसा भोजन बनाकर कौन देता? सच तो यह है कि मेरी स्त्री यह जानती है मुझे कौन सा अन्न ठीक से पचता है और उसे किस प्रकार बनाया जाता है। फिर कहने लगे, विवाह किस लिए करना होता है यह जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। विवाह भी एक संस्कार है। जिसके ये 10 संस्कार हुए हों, वही आचार्य हो सकता है। जो परमहंस है, जो पूर्ण ज्ञानी होना चाहता है, उसे डोम मेहतर से लेकर राजा महाराजा तक की स्थिति को भोग लेना, अनुभव कर लेना आवश्यक है। ऐसा ना हो तो सच्चा वैराग्य उसके मन में कैसे प्रवेश करेगा? जो अवस्था उसने देखी न होगी, उसी अवस्था को भोगने को मन चंचल हो उठेगा। अब मैं जो काम करता हूँ वह सब तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं 16 आना भर करूंगा, तुम 1 आना भर तो करोगे। इसलिए मैंने विवाह करके ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने रख दिया। यदि मैंने विवाह न किया होता तो गृहस्थ लोग कहते, इन्होंने विवाह तो किया नहीं, इसीलिए ब्रह्मचर्य के विषय में इतनी बात कहते हैं। स्त्री से विवाह करके उसके साथ तो रहे नहीं, इसी से हमको इतना लंबा लंबा उपदेश देते हैं। यह भी एक खास कारण था जिससे बड़ी उम्र में विवाह किया। उनकी और पत्नी की आयु में जो विशेष अंतर था, उसका कारण विशेष आत्मिक संबंध था, क्योंकि प्रत्येक स्त्री इस प्रकार उनके साथ नहीं रह सकती थी।
शारदा माता जब प्रथम बार दक्षिणेश्वर आई तो 8 महीने तक उनके साथ एक शैया पर सोती रही। कामार पुकुर और जयराम बाटी में भी अपनी पत्नी के साथ एक एक दो दो महीने रहे, पर उन्होंने मन में कभी काम विकार उत्पन्न न होने दिया। शारदा माता ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। यह एक असाधारण स्थिति थी जिससे ये पति पत्नी हजारों व्यक्तियों के लिए दैवी पुरुष और शक्ति की तरह पूजनीय बन सके। हमारे शास्त्रों के मतानुसार कोई महान व्यक्ति बिना शक्ति के संसार के उद्धार संबंधी कार्यों को नहीं कर सकता। इसका एक उदाहरण परमहंस देव और शारदा माता का दैवी वैवाहिक जीवन था। परमहंस देव की माता भी अंतिम 12 वर्ष तक उनके पास दक्षिणेश्वर में रही थी। जब मथुरा बाबू परमहंस देव को 50,000 रुपया देना चाहते थे तो इसके लिए परमहंस जी ने उनको बहुत डांटा फटकारा। तब मथुरा बाबू उनकी माता से कहने लगे, दादी माँ, आप तो मुझे पुत्र की तरह मानती हैं, पर आपने कभी मुझसे कोई सेवा नहीं ली, इसलिए अगर आप मुझसे स्नेह रखती हैं तो कोई भी चीज मांग लें। मथुरा बाबू की बात सुनकर माताजी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने विचार किया तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, पर जब मथुरा बाबू बार बार कहते ही रहे तो उन्होंने कहा, नहीं मानते तो तुम मेरे लिए एक आने की हुलास पिसी तंबाकू की पुड़िया लेते आना, मैं उसे मंजन करती हूँ और अब वह खत्म हो गई है। यह सुनकर द्रव्य का गर्व रखने वाले मथुरा बाबू के नेत्रों में जल भर आया और प्रणाम करके कहने लगे, धन्य है माता जी, धन्य है आपकी निर्लोभिता। आप जैसी माता ना होती तो ऐसे परम त्यागी पुत्र श्री रामकृष्ण देव कहाँ से आते। यह कहकर उन्होंने माता जी को हुलास मंगवा दी। तो ये चैप्टर में इतने सुंदर से उन्होंने नारी जाति के प्रति बहुत सी बातें कि नारी जागरण के बाद सिर्फ बोलने से नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक विधवा स्त्री का प्रसंग दिया कि उसको वो लाल वस्त्र पहनती थी, सोने की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई देखना चाहता है कि पति के रहने के बाद पति चला गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। यहाँ जो उन्होंने एक लाइन कही कि एकमात्र पति ही धर्म है और उसी में सारे रस वर्तमान है, यानी वो चला भी गया तो उसको चिंतन में, भाव में, हर जगह तो वो मौजूद है। और ये बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को समझाया कि लोगों को ऐसे ही धारणा बना के रखनी चाहिए। और माता जी की तो बड़ी सुंदर बात कही कि माता जी ने भी परीक्षा लेने की सोची कि उनको क्या करे, तो कहते ना कि माता ये जो स्त्री शक्ति होती है वो पुरुष को जो है वास्तव में जो क्या है इसकी पहचान स्त्री ही कराती है। शंकर भगवान की भी इसी में कथा आती है, कभी चर्चा करेंगे। जब पार्वती ने परीक्षा ली भगवान राम की, तो वैसे ही यहाँ पर माता जी ने परीक्षा ले ली, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो कितना अद्भुत था कि हर एक में जब वो काली कोई समझते तो हर एक में उनको वो काली वो आनंदमयी ही सब जगह दिखाई देती है। और फिर ये जो उसके बाद जो बात आती है गृहस्थ की, तो ये जो बात कही है यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत चिंतन का, बहुत समझने का है कि ये जो हमारे 16 संस्कारों की बात आई है तो उसमें एक संस्कार विवाह का भी है, और यहाँ 10 प्रमुख संस्कार की उन्होंने चर्चा की है कि ताकि कोई ये प्रश्न ना उठा सके कि आपने ये नहीं किया तो आप इस चीज को कैसे मानेंगे। और फिर हम उस जो पीछे वाले आए कि इसके पहले इसके स्वाध्याय में, इसके पीछे चैप्टर में आई कि कौड़ी के लिए सब कुछ त्याग कर फिर उसमें ही फंस गया कॉपिन के लिए, तो वही चीज यहाँ वो बताना चाह रहे हैं इस वाले चैप्टर में कि हमारे पास वो हर अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव, जो स्थिति को हम भोग नहीं करेंगे तो उसके प्रति हो सकता है उसके मन में ये आशा जाग जाए कि काश अगर ये अनुभव हमने किया होता, तो वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसीलिए विवाह क्यों आवश्यक है और कैसे हम आचार्य बनने के, आचार्य मतलब कौन, जो अपने आचरण से शिक्षा दे, जो उसको अपने व्यवहार में ले आए। तो बहुत सुंदर स्वाध्याय यहाँ पे रहा। और यहाँ उसके बाद उनकी माता जी का वर्णन आया है कि बहुत कि किस प्रकार निर्लोभिता का गुण जो होता है वो माता से ही बच्चे में आता है, ये हम सबको यहाँ पर बताया है। सभी को सादर प्रणाम। शिष्यों के प्रति कल्याण भावना। भारतीय धर्म ग्रंथों में गुरु को बड़ा महत्व दिया जाता है। कई स्थानों में तो गुरु साक्षात परब्रह्म लिखकर उनको ईश्वर की पदवी दे दी गई है। यह बात यथार्थ भी मानी जा सकती है यदि गुरु भी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करे। जिस गुरु को सदैव शिष्य के कल्याण का ध्यान रहता है और जो उसकी उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से अधिक सहयोग प्रदान करता है, वह शिष्य के लिए भगवान के समान ही माननीय है। पर जो गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार हरहि शिष्य धन शोक न हरहि वाले उक्ति को चरितार्थ करते हैं,
शिष्य को अंधविश्वास के गड्ढे में गिराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिक्र में रहते हैं। उनको गुरु के पवित्र नाम को ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। इस दृष्टि से हम परमहंस देव को एक सच्चा गुरु कह सकते हैं। यदि वे चाहते तो अपने लाखों भक्तों और अनुयायियों में से हजारों शिष्य बनाकर एक बड़े वैभवशाली मठ की स्थापना कर सकते थे, पर उन्होंने एकमात्र नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को तो स्वयं आग्रह करके शिष्य बनाया, जिससे उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित और अस्थायी रूप से ग्रहण कर सके। इसके सिवाय 10-20 अन्य व्यक्तियों ने उनके पीछे पड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली, अन्यथा वे गुरु शिष्य के झगड़े से यथासंभव पृथक ही रहने वाले थे। इस दृष्टि से हम परमहंस देव को एक सच्चा गुरु कह सकते हैं। यदि वे चाहते तो अपने लाखों भक्तों और अनुयायियों में से हजारों शिष्य बनाकर एक बड़े वैभवशाली मठ की स्थापना कर सकते थे, परंतु उन्होंने एकमात्र नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को तो स्वयं आग्रह करके शिष्य बनाया था, जिससे उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित और अस्थायी रूप ग्रहण कर सके। इसके सिवाय 10-20 अन्य व्यक्तियों ने उनके पीछे पड़कर दीक्षा ग्रहण की थी, अन्यथा वे गुरु शिष्य के झगड़े से यथासंभव पृथक ही रहे और लोगों को स्वयं ही अपनी रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुकूल अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा करते रहे, जिसके बाद में पीछे कदम हटने और माया मोह में लिप्त रहकर हास्यास्पद बनने की नौबत न आए। पर जब कोई उन्हें उनसे गुरु मंत्र देने को कहता तो वे उसे अपने कुल गुरु के पास ही मंत्र लेने को कह देते थे। नेक्स्ट चैप्टर है स्वामी विवेकानंद को शक्ति प्रदान करना। नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद जो बने से परमहंस देव की परम भेंट सन 1881 में एक भक्त के घर पर हुई थी। प्रथम दृष्टि में ही वे उनकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित हो गए थे और उनसे एक दिन दक्षिणेश्वर आने का आग्रह किया। जब वे वहां पहुंचे तो परमहंस देव उनको एकांत में ले जाकर कहने लगे, इतने दिन पीछे आया है, मैं तेरा कितना अधिक रास्ता देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम पुरातन ऋषि हो। जीवात्मा की दुर्गति निवारण के लिए तुमने पुनः शरीर धारण किया है। नरेंद्र ये बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, आज अच्छे पागल से पाला पड़ा। वे किसी प्रकार पीछा छुड़ाकर घर वापस चले गए। इसके बाद नरेंद्र जब दोबारा परमहंस देव के पास गए तो उन्होंने अपनी विशेष आत्मिक शक्ति से उनको विश्वास दिलाया कि वास्तव में वे एक विशेष आत्मा है और उनका जन्म लोक सेवा के किसी महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अंत में वह दिन आया जबकि वे परमहंस देव के सर्वप्रधान शिष्य बनकर उनके उद्देश्य की पूर्ति करने योग्य बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करके भारत ही नहीं विदेशों में भी भारतीय धर्म की पताका गाड़ दी और मनुष्य मात्र के लिए आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जीवन की अंतिम झांकी। सन 1886 के आरंभ में परमहंस देव को अपने शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगे जिससे उनको शीघ्र ही अंत होने का ज्ञान हो गया। इसलिए एक दिन उन्होंने शिष्यों से बात करते हुए कहा, सुनो, मैं माता से कह रहा था अब लोगों के साथ बातचीत न कर सकूंगा, इसलिए नरेंद्र, गिरीश, विजय, केदार आदि शिष्यों को शक्ति दें जिससे उपदेश देकर वे सच्चे भक्त तैयार कर सके। इसके कुछ ही दिन बाद उनके गले में दर्द रहने लगा और भोजन करना कष्टकर हो गया। धीरे धीरे यह रोग गंडमाला के रूप में परिणत हो गया। परमहंस जी डॉक्टरी इलाज नहीं कराते थे, इससे होम्योपैथिक चिकित्सा शुरू की गई, पर रोग लगातार बढ़ता ही गया। अंत में कलकत्ते के सबसे मशहूर डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार का भी इलाज कराया गया, पर उसका अधिक प्रभाव न हुआ। 15 अगस्त 1886 को उनकी ज्यादा दशा खराब हो गई। तब उन्होंने कहा, जब रोग नहीं मिटता तो इसके लिए तकलीफ सहने की आवश्यकता ही क्या है। उसी दिन रात को 1 बजे समाधिस्थ हो गए। परमहंस देव के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने उनके कितने ही शिष्यों को संन्यास ग्रहण करके लोकोपचार के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार किया।
सबसे पहले वे स्वयं इस क्षेत्र में अग्रसर हुए और देश विदेशों में कई वर्ष तक अथक प्रचार कार्य करके श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति आज तक जन सेवा और जन जागरण की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। हमने स्वाध्याय पूर्ण किया, पर इसको जीवन में उतारने के लिए पूरा जीवन ही कम है, अनंत जीवन कम है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक छोटी सी बुक में बहुत मेन और सारे पॉइंट उठा लिए, क्योंकि खुद परम पूज्य गुरुदेव ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दादा गुरुदेव ने उन्हें झलकियां दिखाई और गुरुदेव ने स्वयं इस बात को अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो जब वो खुद अपने पूर्व जन्म का विवेचन कर रहे हैं तो सारे हाईलाइटिंग पॉइंट उन्होंने बता दिए। कामनी कंचन से दूर रहो, हर समय भक्ति में माँ 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 या अपने इष्ट की पुकार करते रहो, हर समय देश के कल्याण का भाव रखो, किसी चीज से भागो मत, मतलब गृहस्थ आश्रम में जियो, उससे भागो मत, गृहस्थ में रहकर अपने विकारों पर काम करो, सबका सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान उन्होंने किया और एक्सपेरिमेंटल जीवन जियो। अपना जो गुरु कह रहा है वो करते चले जाओ, जो गुरु कह रहा है वो करते चले जाओ, सदा ही गुरु का कहना मानो, सबके प्रति कल्याण का भाव रखो। और शक्ति की भी बात करी, नारी जाति के उत्थान की भी बात करी, और एक और बहुत विशेष चीज बताई कि साधना करने के लिए अलग से हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहकर साधना करो, यानी अध्यात्म के बीच में संसार को जियो। हम संसार के बीच में अध्यात्म जीना चाहते हैं कि पूरा समय संसारी 2 घंटे जप कर लिया तो आध्यात्मिक। ठाकुर कह रहे कि अध्यात्म के बीच में संसार के लिए समय निकालो, संसार का सारा काम करो, चिंतन तो हटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। और उसके बाद ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य, ये कॉम्बिनेशन, मतलब विवेकानंद बन जाओ, ऐसा शिष्य बन जाओ कि गुरु तुम्हें पीछे पीछे ढूंढे और तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हारे को तुम्हारी चेतना का आभास कराए कि तुम्हारे बिना मेरा काम पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा शिष्यत्व भीतर धारण करो, और वो हो भी नहीं सकता, गुरु की कृपा के बिना वो संभव नहीं, चिंतन के बिना वो संभव नहीं, तप और अभ्यास के बिना वो संभव नहीं। और अंतिम झांकी में इतना कष्ट सहा और लोगों के कष्टों को उठा लिया अगर देखा जाए, लेकिन एक बार भी कभी शिकायत नहीं करी। तो अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कभी शिकायत मत करो। और निराकार और साकार दोनों का चिंतन किया उन्होंने, और सरल, इतने सरल कि उनको होश ही नहीं रहता था। वो एक जब सत्संग में गए तो वहां पर जो चैतन्य प्रभु की गद्दी है उस पर भी बैठ गए, अगर संसार का होश होता तो उस पर नहीं बैठ सकते थे। तो मतलब किस संसार का भान ही नहीं, जो अंदर से प्रेरणा आ गई वो उनकी माँ की दीवी है, और जब माँ ने प्रेरणा दे दी तो वो काम स्वतः उनसे होता चला गया। तो एक दिव्य पुस्तक को पढ़ा हमने, गुरुदेव की अनंत असीम कृपा से। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और बस एक ही प्रार्थना कि ये भक्ति, इसका एक बूंद भी इसके जीवन में ना आए, इस पथ पर भी चल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी कोई कुछ अपना भाव रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। और क्योंकि अभी हम लोग ने एक ही दिन में स्वाध्याय किया, तो अनुमति दीदी पूर्णाहुति करा दो, और बाकी किसी को मन में कोई भाव है तो रख दीजिए। विसर्जन मंत्र बोलो तो पूर्णाहुति मंत्र बोलो, जो मन में आ रहा है अंदर से पूछ लो, भगवान क्या कह रहे हैं। शांति पाठ बोल देते हैं फिर। एक मिनट। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय, अद्भुत अद्भुत प्रसंग, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हमें इसको जीवन जीने की बिल्कुल ये प्रेरणा है कि हमें कहाँ क्या कैसे करना है। ये बिल्कुल यहाँ पे इस बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हमें जो आपने बात कही कि संसार में अध्यात्म को नहीं लाना, अध्यात्म के बीच में संसार को जीना है। तो अब से जो है अपने देखने का व्यू सभी लोग बदलें, और जो इस पुस्तक के माध्यम से हम जो कुछ भी सीख पाए और उसको हम अपने जीवन में उतारने का जो है वो प्रयास करें। और ये जो बार बार आती है, वो जो सोने के लोटे का उदाहरण सबसे ज्यादा इसका उदाहरण दिया जाता है, वो बिल्कुल ही अद्भुत है कि हमें प्रतिदिन ये प्रयास करना है कि हमारे मन पर जो मैल चढ़ रहा है उसे हम प्रतिदिन उतारते चलें और ऐसा करते चलें। उसके लिए बिल्कुल प्रयत्नशील रहें, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत जो पा गए बस उसी में मगन हो गए, ऐसा नहीं करना है। तो हमें बिल्कुल ऐसा बन जाना है कि हमारे ऊपर मैल चढ़ ही ना पाए, प्रतिदिन अपने को घस घस के माज के प्रयत्न उसको जो है चमका करके रखने का करना है, ताकि जैसे वो उन्होंने विवेकानंद को ढूंढा, उनको पहचान कराई, वैसे हमारे पर भी गुरु की ऐसे ही कृपा हो और हमें भी गुरु वैसे ही कृपा प्रदान करें। बस यही भाव है दीदी कहने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। हरे शांति पाठ या किसी और के मन में कुछ भाव हो?
कर लो, सबको अपने हृदय में धारण करके शांति पाठ कर। ॐ द्यौ शान्ते अन्तरिक्षगं शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।